दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको गणेश चतुर्थी के बारे में बताएंगे और गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं, वैसे ये विशेष रूप से महाराष्ट्र प्रांत में मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का विशेष योगदान है। और शिव पुराण में क्या कथा वर्णित है, पृथ्वी की परिक्रमा से संबंधित कौन सी कथा है, चंद्रमा को न देखने से संबंधित कौन सा मिथक है और गणपति का विसर्जन किस प्रकार से किया जाता है, इन सब बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, नारों से दिशाएं गूंज उठती हैं, साथ में मंजीरों और घड़ियाल की आवाज भी आती है। बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है। इसी को विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। भारतीय पंचांग के भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष का चौथा दिन यानी अगस्त सितंबर महीने का समय सुबह से ही बड़े जोर शोर से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि स्पेशली चूंकि ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है तो उस दिन यहाँ पर छुट्टी भी रहती है। सब बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, नहा धो करके तैयार होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और जो महिलाएं होती हैं वो रसोई में मोदक बनाने की तैयारियां करने लगती हैं। पूरे घर में त्योहार का और खुशी का वातावरण छा जाता है। आइए जानते हैं इसको मनाने का कारण क्या है, इसके पीछे कौन सी कथा है। तो इसमें पहले देखते हैं बाल गंगाधर तिलक जी का योगदान। गणेशोत्सव सार्वजनिक रूप में मनाने की प्रथा तिलक के जमाने से शुरू हुई है, परंतु गणेश पूजा भारत में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है। गणपति शैव परिवार के एक प्रमुख देवता हैं, जिनका शरीर मनुष्य का है और सिर हाथी का। इस संबंध में लोगों में प्रचलित और शिव पुराण में बताई गई कथा इस प्रकार है। एक बार पार्वती जी स्नान कर रही थी, इसलिए किसी ऐसे रखवाले के दरवाजे पर जरूरत थी कि जो किसी को भी अंदर ना आने दे, पर उस समय वहां कोई नहीं था। इसलिए पार्वती ने मिट्टी से एक मानव मूर्ति बनाई, उस मूर्ति को सजीव किया और उसी को दरवाजे के पास खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद स्वयं शंकर भगवान वहां आए, परंतु इस द्वार रक्षक ने उन्हें भी रोक दिया। शंकर जी को गुस्सा आ गया। गुस्से में उन्होंने उसका सिर काट डाला। पार्वती ने जब यह देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उनका दुख दूर करने के लिए शंकर जी ने इंद्र के हाथी का सिर लाकर उसके शरीर में लगा दिया। यही गणपति के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरा गणपति के बारे में क्या है, आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। गणपति को विघ्ननाशक, बुद्धिदाता माना जाता है। कोई भी कार्य ठीक से पूरा हो, इसलिए हर कार्य के प्रारंभ में गणपति का पूजन किया जाता है। इस संबंध में एक और कहानी है जो इस प्रकार से है। एक बार सभी देवता शिव पार्वती के दर्शन करने कैलाश पर्वत पर गए। वहां उन्होंने शिव पार्वती को अमृत से बनाया हुआ एक अद्भुत मोदक अर्पित किया। शिव पार्वती के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय उस समय वहां खेल रहे थे। दोनों ने वह मोदक मांगा, पर एक को देने से दूसरा नाराज हो जाता। तब पार्वती ने कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा उसे मोदक मिलेगा। मां की शर्त सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार हुए और चल पड़े पृथ्वी की परिक्रमा करने। गणेश जी वहीं रुके रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने माता पिता की ही बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम करके वहीं खड़े हो गए। कुछ देर बाद कार्तिकेय वापस आ गए। सभी देवताओं ने समझा कि पृथ्वी की परिक्रमा कार्तिकेय ने की है, उन्हीं को मोदक मिलेगा। पर पार्वती ने कहा कि माता पिता सारी पृथ्वी से भी महान होते हैं। गणेश ने इस बात को समझा, इसलिए मोदक उसी को दिया जाएगा। शिव ने भी प्रसन्न होकर गणेश को वर दिया कि हर शुभ कार्य में तुम्हारी पूजा सर्वप्रथम होगी। तब से गणेश की पूजा करके ही कोई कार्य करने की प्रथा चल पड़ी। अब आइए जानते हैं चंद्रमा को न देखने से संबंधित कथा। गणेश चतुर्थी के दिन की एक और मजेदार बात है। उस दिन रात को चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, वरना चोरी सिर लगती है, ऐसा कहा जाता है। पर जिस बात को मना किया जाए उसी की ओर बरबस ध्यान चला जाता है। अगर भूले से चंद्रमा दिखाई दे गया तो फिर मन में पछताते हैं कि चंद्रमा देख लिया, अब क्या होगा। इस रूढ़ के पीछे की पौराणिक कहानी इस प्रकार है। एक बार गणपति चूहे पर सवार होकर जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे। उस हड़बड़ाहट में वह नीचे गिर पड़े। यह देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। गणपति चढ़ गए। उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि आज से कोई भी तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा। साफ सुनकर चंद्रमा घबरा गया।
उसने गणपत की बहुत विनती की। तब गणपत ने कहा कि सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन कोई तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा, यदि देखेगा तो चोरी सिर लगेगी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन चंद्रमा देखा, जिससे सिमंतक मणि की चोरी उनके सिर लगी। तो इस प्रकार से गणेश जी से संबंधित 3 कथाएं थी जो आपको बताई गई। अब आगे क्या होता है कि लोग गणपति जी को लाते हैं, अपने घरों में रखते हैं और इसके बाद विसर्जन का समय आता है। आइए आगे जानते हैं। शहरों में गणेशोत्सव के ये 10 दिन कब निकल जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। रोज नए कार्यक्रम और सजावट होती है। इसे देखने रोज रात को हजारों स्त्री पुरुष व बच्चे घरों से निकलते हैं। सारी सारी रात जगह जगह वह गणपति देखते हुए घूमते रहते हैं। सारा शहर किसी विशाल मेले की तरह लगता है। क्योंकि ये महाराष्ट्र में विशेष तौर पर मनाया जाता है, इसलिए यह जो बात बताई जा रही है यह महाराष्ट्र प्रांत के बारे में है। अंत में अनंत चतुर्थी का दिन आता है। गणपति विसर्जन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग स्वयं अपने इष्ट मित्रों, नाते रिश्तेदारों के साथ जाकर अपने गणपति का विसर्जन कराते हैं। तो कुछ लोग जो स्वयं किसी कारणवश विसर्जन के लिए नहीं जा सकते, वे सार्वजनिक गणेशोत्सव की मूर्ति की बड़ी मूर्ति के साथ अपने घर की छोटी मूर्ति रख देते हैं। ये बड़ी मूर्तियां किसी सजी हुई बैलगाड़ी, मोटर या ट्रक पर रखी जाती हैं। छोटे बच्चे भी उन्हीं ट्रकों पर चढ़कर बैठ जाते हैं और घड़ियाल, मंजीरे बजाने, गणपति बप्पा मोरया के जोर जोर से नारे लगाने का काम बड़े हर्ष व उत्साह के साथ करते हैं। जब गणपति की मूर्तियां रखी हुई ये ट्रक जहां से जुलूस शुरू होता है उस जगह पहुंच जाते हैं, तब कतार बांधकर जुलूस शुरू होता है। जुलूस में सबसे आगे कौन सा गणपति हो, इस संबंध में हर शहर और गांव की अपनी परंपराएं हैं। अक्सर गांव के सबसे प्राचीन मंदिर की गणेश मूर्ति पालकी में सबसे आगे होती है। जुलूस में लेजिम बजाने वालों और भजन कीर्तन करने वालों के दल होते हैं। लोग भी गाते बजाते चलते हैं। गुलाल भी उड़ाया जाता है। सार्वजनिक गणेशोत्सव की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, अतः जुलूस को भी काफी समय लगने लगा है। 1978 में पुणे में गणपति का जुलूस 18 घंटे चलता रहा। जुलूस जब तालाब, नदी या समुद्र के किनारे पहुंचता है तो वहां फिर जोर शोर से गणपति बाप्पा मोरया, पुडच्या वर्षी लवकरया के नारे लगते हैं और गणपति को अगले वर्ष पुनः जल्दी आने के लिए कहते हुए गणपति का पानी में विसर्जन किया जाता है। उसके बाद लोग घर लौट आते हैं। गणपति की पूजा भारत के अन्य प्रांतों में भी प्रचलित है। महाराष्ट्र में यह उत्सव इतना महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के बाहर रहने वाले मराठी लोग जहां भी हो इकट्ठा होकर गणेशोत्सव जरूर मनाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और ये 10 दिन धूमधाम से बिताते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको गणेश चतुर्थी के बारे में